एक पैग और लाओ, पटियाला। अबे और कितने पटियाले पिएगा? देख तेरी आंखें आधी बंद हो गई हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे सब साफ दिखाई देता है क्या? अच्छा बता, ये कितनी उंगलियां? ये 3। चल यार, अपना कोटा तो हो गया। अरे क्या, अभी अभी तो 11:30 बजे भाई। क्या? अरे यार बस, सुबह काम पे जाना है जल्दी। हमारी कोई अमीर बीवी तो है नहीं जो हम घर बैठकर खा सकें जैसे तू करता है। मुझे अगर ऐसी बीवी मिलती ना तो मैं भी सुबह आराम से उठता, दिन भर खाता, रात को पीता और सो जाता। बेरा, क्या तू इस आदमी को जानता है? नहीं। बहुत चालू आदमी है साला। आ गए तुम? जानी तुम सोए नहीं है? तुम्हारा ये पीना बंद हो गया या नहीं? 2 ही पैग पिए। अपने पैसों से पियोगे तो पता चलेगा। सीमा डार्लिंग, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरा हस्बैंड कहलाते हुए, मेरे टुकड़ों पर पलते हुए? बस तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलता हूं मैं, लेकिन लंगड़ी से शादी करने का नतीजा है ये। लंगड़ी हूँ तो क्या हुआ? हर मास का एक पुतला हूँ, एक दिल है मेरे अंदर। अगर इस लंगड़ी ने तुमसे शादी न की होती तो ये सब होता तुम्हारे पास, ये घर, ये दौलत। इस घर और इस दौलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। अरे तुम्हारे हाथ अपनी जिंदगी बेच दी। तू है ऐसी जिंदगी पर, वो भी कोई जिंदगी थी? हाँ? तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम थे क्या? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मेरे बनाए हुए हो, वरना आज तुम सिर्फ एक भिखारी होते। भिखारी। ज़बान संभालो अपनी। भिखारी, भिखारी हो तुम। मुंह बंद करो। कानों में आग लग रही है क्या? ये आग आज बुझा दूंगा। आज तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। हाँ, हर रोज की ये खिचखिच खत्म कर दूंगा मैं। देखो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। खत्म कर दूंगा मैं। क्या है? रोज की तरह यहाँ नहीं रख सकता था? रख सकता था, मगर आपको ये दिखाना था इसलिए बेल दबाई। क्या? ये क्या है? हा? ये कीचड़, ये क्या है सब? लगता है आपके यहाँ कोई सीमेंट का काम हुआ। हमारे यहाँ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। तो कहाँ से आया ये सब सीमेंट? हाँ, मालूम नहीं क्या है। हाँ, लगता है शायद
पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम हुआ होगा। साहब एक बच्चा ही बता सकता है कि ये पानी आपके यहाँ से आ रहा है। अगर आपको छुपाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर आइंदा ऐसा होगा तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हेलो, मैं डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से बोल रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी के यहाँ से? क्यों? मिसेस भारद्वाज को बुलाइए जरा। क्यों? क्या आपको मालूम नहीं है? आप कौन बोल रहे हैं? कौन? मैं जी मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। उनका अपॉइंटमेंट था सुबह 9:15 बजे का, वे अभी तक आई नहीं है। नहीं, वो नहीं आ सकती हैं। वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मिसेस भारद्वाज की तबीयत खराब है, वो आज आ नहीं सकेंगी। कल उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल यहाँ जरूर आना। मगर यार तूने अभी तक ये नहीं बताया कि तू इतने दिन तक था कहाँ? बीवी ने पकड़ रखा था क्या? अरे नहीं यार, बीवी की तबीयत कुछ खराब थी। ए लो, जरा सी तबीयत खराब हो गई तो क्या पैर दबाने बैठ गया था? हाँ, बैठ गया था। तेरे बाप का क्या? अबे इतना गर्म क्यों होता है? जब बीवी का खाता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देख, तुझे मालूम है कि मैं बीवी का नहीं खाता। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, समझी? तेरे पैसे से दारू पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी गप्पा मारेगा और हम उसे सह लेंगे। गप्पा मतलब? हाँ? अबे तू कितना बड़ा आर्किटेक्ट है हमें मालूम है, और फिर गुलाम को गुलाम बोलने में क्या हर्ज है? तू गुलाम? तेरा बाप गुलाम है? मुझे गुलाम कहना? देखो साला अपने आप को आर्किटेक्ट कहता है। अरे ये मिस्त्री था, मिस्त्री, सीमेंट लगाने वाला मिस्त्री। खरिया साला, ये अभी भी वही करता होगा, जाके देखो इसके घर पे। साला टाइल्स निकालता होगा, टाइल्स लगाता होगा। आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? आपकी क्या? आपकी कल रात किसी से लड़ाई हुई शीतलवार में। वो तो सर, वो तो देखिए, आपके दो दोस्तों ने यह कंप्लेंट लिखाई है कि आपने उन दोनों का खून करने की कोशिश की। सर, वो जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया उन्होंने। वैसे झगड़ा किस बात पर हुआ था? जी नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कुछ तो हुआ होगा। नहीं सर, वो लोग कुछ ज्यादा ही पी गए थे। हाँ। अच्छा, फिर? हाँ, ये क्या? सुना है कि तुम आर्किटेक्ट हो, फिर ये टाइल कैसे लगाया? हाँ? लगता है जैसे कोई यहाँ मुर्दा सोया हो। नहीं सर, वो टाइल्स लगाते समय सीमेंट बदल गया था जी। सीमेंट की बात से ही झगड़ा हुआ था ना? उन्होंने तुम्हें खड़िया कहा? जी, उन्होंने मेरे और मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा। मैं सहन नहीं कर सका। बाय द वे, आपकी बीवी दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ है? जी, वो बीमार हैं, सो रही हैं ऊपर। जरा बुलाइए उन्हें, कुछ पूछताछ करनी है। आपके दोस्तों ने कुछ और भी बातें बताई हैं। जाइए, जरा जल्दी कीजिए। जी अच्छा।
सर वो आ नहीं सकती। आ नहीं सकती? जी। तो हम ऊपर चलते हैं। सर मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ सर। हाँ? जी हाँ सर मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ सर। प्लीज आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरी बीवी को तंग मत करें सर, प्लीज। अब आया ना रास्ते पर? जी सर, मैं मानता हूँ मैंने अपने दोस्तों को नशे की हालत में मारा, गालियां भी दी उन्हें, लेकिन सर मुझ पर खून का इल्जाम न लगाए, प्लीज सर। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन जरूर आइएगा। जी। डोंट फॉरगेट। जी। हेलो मिसेस गुप्ता। हेलो। सुनिए, ये पुलिस क्यों आई थी यहाँ? कौन? वो? हाँ? नहीं ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, मिलने आए थे। अच्छा, आपकी मिसेस नहीं दिखाई दे रही हैं बहुत दिनों से? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, चलो मैं आती हूँ देखने के लिए। मिसेस गुप्ता। पड़ोस में रह के भी मालूम नहीं पड़ा हमें। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए, सीमा बहुत बीमार है। लेकिन हुआ क्या है? क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि सीमा बहुत बीमार है, उसे तंग मत कीजिए, आराम करने दीजिए उसे। आपकी वाइफ क्या कहती है? वो चुप। देखो, ये औरतों का मामला है, वो आपको नहीं बताएगी, वो मुझे बताएगी। मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मिसेस गुप्ता प्लीज देखिए। मिसेस गुप्ता। हाँ? मिसेस गुप्ता, अगर आपके डिस्टर्ब करने से मेरी बीवी को एक बार फिर से अटैक हो गया और अगर वो मर गई तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगी? हाँ? कैसा अटैक? क्या कहूँ, कैसे बताऊं आपको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। खाने पीने का क्या कर रहे हो तुम? और उसको कौन खिला रहा है? देखिए ना, सारा काम छोड़कर बैठा हूं मैं। अच्छा, मैं किसी सर्वेंट का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ, मुझे मिसेस गुप्ता ने बताया कि आपको सर्वेंट चाहिए, लेकिन मेरे पास तो बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। मेरी एक जान पहचान वाली है, उसका कोई नहीं है, उसके आदमी की मौत हो गई है, बेचारी बहुत दुखी है, दूर रहती है लेकिन आ जाएगी वो। देखो, तुम यहाँ खाना बनाना जी। और घर की सफाई करना जी। लेकिन सिर्फ नीचे की, ऊपर नहीं। ऊपर मेरी वाइफ का कमरा है, वो बहुत बीमार है, उसे बिल्कुल तंग मत करना। मगर मैं एक बार उनसे मिल तो लूं? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो उठ भी नहीं सकती हैं? हाल बहुत खराब है, बहुत खतरनाक बीमारी, किसी को भी लग सकती है। और सुनो, इस घर में मैं और तुम अकेले। हाँ? मगर मेम साहब भी तो है। हाँ, लेकिन वो तो दिन भर लेटी रहती है ना। और सुनो, क्या है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए यहाँ की बातें किसी को बताना नहीं, समझी? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। अरे, ये क्या हाथ में बैग? ओ मिसेस गुप्ता, हाँ वो डॉक्टर साहब आए थे चेकअप के लिए, भूल गए, वही देने जा रहा था। क्या अभी तक वही हाल है? जी, पिछला डॉक्टर बदलकर भी देख लिया, लगता है बहुत खतरनाक बीमारी लग गई। डॉक्टर ने मुझे भी संभल कर रहने को कहा है। शायद मुझे भी बीमारी लग गई है मिसेस गुप्ता। मैं आता हूँ कल परसों आपके घर सारा हाल बताने। नहीं, कोई जरूरत नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा ना तब आना। ठीक? अब क्या ठीक होगा मिसेस गुप्ता? खाना वाना कौन करता है?
खाना खा लिया उन्होंने? हाँ। अरे आज तो सारा खाना खा लिया। हाँ, आज उसे खाना बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आप ही खाना खा लीजिए। वो क्या है कि आज मुझे भूख नहीं है। ये क्या, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ और आप ही कि चलिए जल्दी खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो खा लेता हूं खाना। कितने दुबले हो गए हो तुम, परेशानी से मरे जा रहे हो। कितने दिन हो गए काम पर भी नहीं जा रहे हो। क्या खाक जाऊंगा काम पर? ये भी कोई जिंदगी? ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। कितना अकेला हूं मैं भी कितनी अकेली हूं। सच? हाँ, कितनी अकेली हूं मैं। तुमने कभी पिक्चर देखी है? कभी नहीं। देखोगी? हाँ। सुनो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब तक मेरी बीवी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? बीवी? शायद वो जल्दी ही मर जाए। हाँ, शायद वो जल्दी ही मर जाए, मगर मरने के लिए एक लाश चाहिए विनोद। लाश तो मिल सकती है इस नौकरानी को मारकर, और फिर तुम बिल्कुल आजाद हो। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, कल तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। कितना अजीब लग रहा है, मैं यहाँ रानी जैसी बैठी हूँ और तुम वहाँ खाना बना रहे हो। भाई अब तो तुम रानी हो इस घर की। समझ लो आज से हमारे दिन बदल गए। जो बीत गया सो बीत गया। लो, तुम आराम से खाना खाओ और मैं बैठकर तुम्हें देखूंगा। खाओ। खाओ ना। बहुत अच्छा बना है खाना। अच्छा, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। नहीं, पहले तुम खाओ। नहीं, मैं लगा कर लाती हूँ। तुम बैठो। अरे देखो, मेरा हुक्म है, तुम खाना खाओ। आपकी नौकर हूँ सरकार, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुनो, पहले जाकर तुम्हारी बीवी को खाना दे दो, भूखी होंगी बेचारी। मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं, सुनो तुम। पहले खाना खा लेती तो अच्छा होता। ये लो। चलो अब तुम खाना खा लो। हाँ, खा लेती हूँ। तुम जल्दी से वापस आना। चलो। सीमा, उठो खाना खा लो। सीमा, उठो, देखो गरम गरम खाना है, खा लो।
हाँ? चलो उठो, फिर सो जाना, खाना खा लो। बहुत सफर किया आपकी वाइफ ने, बेचारी ने बहुत तकलीफ उठाई। भगवान, इतनी लंबी बीमारी किसी को न दे मिसेस गुप्ता। वो आपकी नौकरानी नहीं दिखाई दे रही आजकल? पता नहीं क्या हुआ, अचानक कहीं चली गई। अच्छा, खाना खा लिया उसने? हाँ, खा लिया उसने। कल से मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ? अब मैं सिर्फ हम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। मतलब? उसका खेल खत्म हो गया है। क्या? मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं उसको मरा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। खा लिया ना खाना? हाँ, मैं तुझे मरा हुआ देखूंगी। हाँ, ये क्या? हाँ, इतना बड़ा धोखा? हाँ, हाँ, इतना बड़ा धोखा? फिर मैं खाना किसके लिए बेचती थी? झूठा, मक्कार। हाँ, वो खाना किसने खाया? हाँ? हाँ, वो खाना किसने खाया? वो खाना किसने खाया? हाँ? तूने खाया? मैंने तेरी बीवी को मारने के लिए उस खाने में जहर मिलाया था। वो खाना तूने खाया? जा, झूठे, मक्कार, जा, तू भी वहीं चला जा। जा, तूने अपनी बीवी को पहुंचा। जा मर। क्या तूने मेरे खाने में मगर क्यों? मेरी